किसी को सराहना हो, किसी को अप्रिशिएट करना हो, तो उसके लिए आपको मैं 19 वर्ड्स दे रहा हूँ, 19 एक्सप्रेशंस दे रहा हूँ और उनके साथ फिक्रे भी दे रहा हूँ और उनका उर्दू मीनिंग भी साथ आपको दे रहा हूँ। आज मेरे साथ चलो और आज के बाद आपको अप्रिशिएट करने के लिए कभी थोड़ नहीं आएगी, कमी नहीं आएगी। हर तरह के वर्ड्स आपके पास, वैरायटी आपके पास अवेलेबल हो जाएगी। चले वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला है जी वेल डन। वेल डन, जब आप डन, डू का मतलब होता है कोई भी काम जब हो जाता है तो हम कहते हैं डन। ये पैसिव वॉइस भी है और परफेक्ट टेंस भी है। वेल डन, इट हैज बीन डन, कोई भी चीज जब हो जाती है। वेल डन का मतलब है बहुत खूब, बहुत अच्छा हो गया, जबरदस्त काम कर लिया आपने। इसके ऊपर फिक्र है वेल डन ऑन पासिंग योर एग्जाम। मैंने बोला पासिंग, आप सुनते हैं पासिंग, ऐसे ही। तो पासिंग, पासिंग ये दो तरीके सही है। पासिंग हम जो करते हैं वो हमारे यहाँ जुगाड़ है। पी की आवाज़ फटेगी चाहे ब्रिटिश हो या अमेरिकन हो, और पासिंग करेंगे तो ये ब्रिटिश है, पासिंग करेंगे तो अमेरिकन है। पी की आवाज़ फटेगी दोनों सूरतों में। आ और ए, अगर ए की आवाज़ ए ही रह जाए पासिंग तो ये अमेरिकन है, पासिंग ए की आवाज़ आ हो जाए तो ये ब्रिटिश है। वेल डन ऑन पासिंग योर एग्जाम। एक यहाँ पर और गौर करें, वेल डन ऑन। वेल डन ऑन कर सकते हैं, लेकिन ये आपको रूल ऑफ थंब एक बता रहा हूँ जो मोटा मोटा आप यूज़ करेंगे, ज़रूरी नहीं है लेकिन यूज़ करेंगे, वो ये है कि जितने भी वर्ड आपके फिक्रे में वाउल से स्टार्ट हों उन्हें आप सेपरेट ना होने दें, पिछले वर्ड के साथ मिला के बोलें। वेल डन ऑन की बजाय वेल डन ऑन, वेल डन ऑन। ये एक मिसाल है और इस मिसालें आपके सामने हज़ारों आएंगी। ज़रूरी नहीं है कि आपने ऐसा करना, लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं तो दैट बिकम्स फ्लुएंट स्पोकन इंग्लिश। तो आपने ब्रेक्स जो है वो, वैसे तो फ्लुएंट लैंग्वेज में ब्रेक कहीं भी नहीं होती, अगर आप लेना चाहें तो आप कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं, जैसे फी कॉन्सोनेंट साउंड्स है, योर का ये कॉन्सोनेंट साउंड है तो उसके ऊपर लें। एग्जाम ई साउंड है तो उसके ऊपर भी ना लें। वेल डन ऑन पासिंग योर एग्जाम। आपके इम्तिहान पास करने पर शाबाश, आपको इम्तिहान पास करने पर शाबाश। और हर महीने हम 10 स्टूडेंट्स को लकी ड्रॉ के जरिए फ्री कोर्स देते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए और इंस्टाग्राम में लकी ड्रॉ लिख के मैसेज कर दीजिए, लिंक नीचे है, जाके फॉलो करो और आप भी अपना मौका पाओ फ्री कोर्स जीतने का। अगला मेरे पास जो है जी हिस्सा, वो है गुड जॉब। कोई भी काम जब अच्छा तरीके से कर लेते हैं, वेल डन या गुड जॉब, ये भी उसकी चीज़ को अप्रिशिएट करने के लिए। तो गुड जॉब में आप देखें, गुड जॉब, डी और जे जब आपस में कन्फ्लिक्टिंग साउंड्स है थोड़ी थी, तो ऐसे में आप डी की आवाज़ साइलेंट कर देंगे और इनको आपस में रिड्यूस करके बोलेंगे गुड जॉब। गुड जॉब की बजाय गुड जॉब, गु जॉब, डी साइलेंट होके गु जो है वो जॉब के साथ मिल गया। गुड जॉब, अच्छा काम किया, आपने अच्छा काम किया। गुड जॉब ऑन फिनिशिंग द प्रोजेक्ट। गुड जॉब ऑन, ऑन मैंने सेपरेट किया अभी, लेकिन बताया क्या था, गुड जॉब ऑन मिला के। गुड जॉब ऑन, आगे आप ब्रेक लेना चाहो तो ले लो। गुड जॉब ऑन फिनिशिंग द प्रोजेक्ट। द प्रोजेक्ट, दी और दा का फर्क आपको पता है कि अगर प्रोजेक्ट पी से शुरू हो रहा है, यानी नॉन वाउल से शुरू हो रहा है, कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, तो फिर इसको दा बोलूँगा, दा प्रोजेक्ट बोलूँगा। अगर ये ई किसी वाउल से स्टार्ट होता है, आ ई ओ ऊ से, तो फिर हम, यानी अगला वर्ड दी के बाद जो अगला वर्ड है वो किसी वाउल से स्टार्ट हो तो फिर इसको हम दी बोलते हैं। दी अनियन, दी एलिफेंट, दी अम्ब्रेला, ठीक है। लेकिन जब वो कॉन्सोनेंट है तो फिर इसको दा बोलेंगे। गुड जॉब ऑन फिनिशिंग द प्रोजेक्ट। ऑन और ऑन का फ़र्क क्या है? ऑन करूँ तो ये अमेरिकन है, ऑन करूँ तो ब्रिटिश है। ओ की आवाज़ ओ ही रहे तो ब्रिटिश है, और अगर उसकी आवाज़ आ हो जाए अलीमदा तो ये अमेरिकन साउंड है। गुड जॉब ऑन फिनिशिंग द प्रोजेक्ट अमेरिकन, गुड जॉब ऑन फिनिशिंग द प्रोजेक्ट ये ब्रिटिश। प्रोजेक्ट मुकम्मल करने पर अच्छा काम किया आपने, ये प्रोजेक्ट मुकम्मल करने का काम, अच्छा काम किया आपने। ब्रावो, ब्रावो कहते हैं जब भी कोई कहते हैं वाह 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 ज़बरदस्त, अंग्रेजी में इसको ब्रावो, ठीक है। और इसी से ही वर्ड निकला है ब्रेव। ब्रावो, कोई ज़बरदस्त, कोई तगड़ा, कोई जुर्रत वाला काम किया जाए तो उसके ऊपर आप शाबाश देते हैं किसी को, और इसी से ही आप बना लें कि ये ब्रेव भी कहीं इसी से ही निकला है, ले मिलता जुलता है। ब्रावो, यू प्लेड एक्सेलेंटली। ब्रावो, यू प्लेड एक्सेलेंटली, ज़बरदस्त, वाह 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 वाह। यू प्लेड, पी की आवाज़ फटेगी, यू प्लेड एक्सेलेंटली, एल की राउंड होगी आवाज़, प्लेड, प्लेड नहीं, प्लेड,
यू प्लेड एक्सीलेंटली, आपने बड़े ज़बरदस्त तरीके से खेला। लेकिन आप कहोगे सर एक्सीलेंटली आपने अलग कर दिया, फिक्रे में कर सकते हैं, लेकिन मैंने कहा कि अगर आप मिला के बोलो तो ज़्यादा बेहतर है। ब्रावो यू प्लेड एक्सीलेंटली, मिला के बोल दिया, वाह आपने बेहतरीन खेल खेला। अगला वर्ड शाबाशी के लिए मेरे पास है कूडोस। कूडोस, कूडोस लिखा हुआ है, कूडोस, के की आवाज फटेगी। कौन सी फटती है? सी के पी क्यू टी और सी एच का कॉम्बिनेशन, इनकी आवाजें फटती हैं। सी के और क्यू की एक ही आवाज है। उर्दू में काफ और काफ नुक्ते वाला ढूंढे वाला, अंग्रेजी में कोई फर्क नहीं है। सी के क्यू तीनों की एक ही आवाज निकलती है। कुडोस, शाबाश। कुडोस फॉर योर हार्ड वर्क, आपकी मेहनत के लिए आपको शाबाश। आगे जी, हैट्स ऑफ टू यू। हैट्स ऑफ टू यू, कोई भी आप जब कोई बहुत बड़ा काम करते हो तो उसकी ताज़ीम के लिए आप ताज़ीम करते हैं तो आप कहते हैं हैट्स ऑफ टू यू, मैं आपके लिए अपनी हैट उतारूं। हैट उतारना किसी के लिए ताज़ीम के लिए एक निशानी होती है, एक रिस्पेक्ट का एलिमेंट होता है। आपको सलाम, आपको सराह रहे हैं। हैट्स ऑफ टू यू फॉर योर डेडिकेशन, ये जो आपने लगन से काम किया, आपकी लगन को सलाम, आपने डेडिकेट रहे हैं, फोकस्ड रहे हैं, तो हैट्स ऑफ टू यू। हैट्स ऑफ का मतलब है ये जो आप करते हैं ना, हमारे यहाँ ऐसे कह देते हैं, लेकिन इसके लिए बेहतर तरीका था ऐसे। ये बना कहाँ से था? हैट उतारी जाती थी जब हैट्स पहनने का दौर था। आजकल हम वैसे ही हम ऐसे कर देते। यू डिड इट, ये भी शाबाशी के लिए, तुमने कर दिखाया, तुमने ज़बरदस्त तरीके से कर दिखाया, आपने कर दिखाया। यू डिड इट, यू गॉट द जॉब, तुमने कर दिखाया, आपको नौकरी मिल गई, आपको नौकरी मिल गई, आपने कर दिखाया। वैसे नौकरी मिल जाना कोई बड़ी बात नहीं, कारोबार कर दिखाओ, ठीक है। वो कहने वाले ने, बच्चे ने, किसी ने लिखा ना जॉब करने वाले, तो उसको लगता है जॉब ढूंढ लेना ही बड़ा कमाल है। मैं समझता हूँ कारोबार करें, पर यू डिड इट कहते हैं आपने कर दिखाया। आगे जी, फैंटास्टिक। फंटास्टिक आप बोलते हैं, इसको गोरा क्या बोलेगा? फैंटास्टिक, 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 फंटास्टिक नहीं, फैंटास्टिक, जबरदस्त। फैंटास्टिक परफॉर्मेंस, फैंटास्टिक परफॉर्मेंस, जबरदस्त कारकर्दगी। परफॉर्मेंस का पी ब्लास्ट कर लें तो ज्यादा बेहतर है। फैंटास्टिक परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस मैं नहीं बोलूंगा, इसमें ई आर की आवाज साइलेंट हो जाए, परफॉर्मेंस, ई आर साइलेंट हो जाएगा, परफॉर्मेंस, ओ आर की आवाज अलीमदा हो जाएगी। फैंटास्टिक परफॉर्मेंस। आगे जी, वे टू गो। वे टू गो ये भी है शाबाश कहने का तरीका। वे टू गो, वे टू गो ऑन कंप्लीटिंग द मैराथन। मैराथन मुकम्मल करने पर आपको शाबाश। मैं वे टू गो, शाबाश, ठीक है। मैराथन वो लंबी दौड़ जो होती है ना, उसको मुकम्मल करने पर आपको शाबाश। आगे जी मेरे पास फिक्र है 9 नंबर पर, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, मुझे आप पर फख्र है। सो प्राउड, बहुत फख्र, इसमें सो लगा है। आई एम प्राउड ऑफ यू का मतलब होगा मुझे आप पर फख्र है। सो का मतलब होता है यहाँ पर बहुत। अच्छा, लफ्ज़ों का अपना मानी कोई नहीं होता, वो सिचुएशन में, कॉन्टेक्स्ट में आके मानी देते हैं। आपको मेरी एडवाइस लगातार ये रहती है कि आपने भी कभी भी वो मीनिंग्स लफ्ज़ों को नहीं आपने अटैच करने या उस पर स्टक होकर नहीं रह जाना। ऑलवेज वर्ड्स विल चेंज देयर मीनिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट, सिचुएशन किस जगह पर कहाँ लग रहे हैं, तो वो मीनिंग चेंज करेंगे। आप अपने आप को उसके हिसाब से फिक्स नहीं हो जाना कि जी मैंने किसी किताब में पढ़ा था, ये डिक्शनरी में पढ़ा था, इसका मतलब ये होता है एक ही वर्ड के कई मीनिंग होते हैं। तो यहाँ पर सो का मतलब है बहुत ज़्यादा, मुझे आप पर बहुत फ़ख्र है, मुझे पर आप पर बहुत ज़्यादा फ़ख्र है। आई एम सो प्राउड ऑफ यू फॉर विनिंग द कॉम्पिटिशन। कंपटीशन ही होता, कॉम्पिटिशन होता है, मुकाबला जीतने पर मुझे आप पर फ़ख्र है। आगे जी, दैट्स इम्प्रेसिव। दैट्स इम्प्रेसिव, इम्प्रेस करने वाला, ये जो तुमने काम किया है ये मुतासर कुन है, इम्प्रेस करने वाला है, कमाल कर दिया आपने। दैट्स इम्प्रेसिव, कीप इट अप, लगे रहो, ठीक है। ये मुतासर कुन है, आपने जो काम किया बड़ा मुतासर कुन है, बड़ा दिल को लगने वाले काम आपने किया है, इसी तरह जारी रखें। नंबर 11 पर रखा है जी, यू डिजर्व्ड इट, या यू डिजर्व इट, ठीक है। यू डिजर्व द अवार्ड, आप इनाम के मुस्तहिक हैं। यू डिजर्व इट, ये भी शाबाशी के काबिल है। इसको बेहतर होगा कि यू डिजर्व्ड इट, सेकंड फॉर्म लगा लें। आपका तो ये हक बनता था, कोई कामयाब हो जाता तब आप तालियां बजाते, शाबाश देते हैं, करने से तो पहले तो शाबाश नहीं देते, तो इसको बनना चाहिए यू डिजर्व्ड इट, ये तो आपका हक बनता था, आप इसके मुस्तहिक थे, आप इस योग्य थे। नंबर 12 पर रखा है जी, एक्सीलेंट। एक्सीलेंट का मतलब होता है उम्दा, कमाल, ज़बरदस्त। एक्सीलेंट जॉब ऑन योर प्रेजेंटेशन। वर्ड ये प्रेजेंटेशन, इसके ऊपर थोड़ा सा मैं रुकूंगा। आप प्रेजेंटेशन बोलते हैं, प्रेजेंटेशन बोलते हैं, एक्चुअल वर्ड क्या है? असल में वर्ड है प्रेजेंट, ठीक है। असल ये 3 वर्ड है,
प्रेजेंट, प्रेजेंट और प्रेजेंट। जो प्रेजेंट होता है वो अवेलेबल यानी मौजूद, प्रेजेंट होता है गिफ्ट जो अब आप किसी को देते हैं, और एक होता है पेश करना, प्रेजेंट। आई एम प्रेजेंट टू प्रेजेंट यू द प्रेजेंट। ठीक है, समझ गए? तो इसको प्रेजेंट लफ्ज है तो उससे बनता है प्रेजेंटेशन। ये प्रॉपर वर्ड है प्रेजेंटेशन। लेकिन आप यहाँ ठहरिए कि आप कहेंगे सर मैंने तो कहीं प्रेजेंटेशन भी सुना। गोरे भी प्रेजेंटेशन बोल देते हैं। रूल आपको बता दिया कि प्रेजेंट से निकला है तो प्रेजेंटेशन बनना चाहिए। कुछ गोरे इसको प्रेजेंटेशन बोलते हैं, कुछ प्रेजेंटेशन बोलते हैं। आप दोनों बोल रहे हैं तो बोल तो सही नहीं, लेकिन उसूल के मुताबिक बोलें तो प्रेजेंट से प्रेजेंटेशन होना चाहिए। आप इसके मुताबिक अडॉप्ट कर लीजिए। आपकी पेशकश पर उम्दा काम, आपने बड़ी शाबाशी, आपको बेहतरीन प्रेजेंटेशन देने पर। ओके जी, आगे जी है जी कीप अप द गुड वर्क। इस अच्छे काम को जारी रखिए। कीप इट अप पहले हमने सुना था, उसी का एक एक्सटेंडेड वर्जन है कीप अप द गुड वर्क। ये अच्छा काम जारी रखिए, जो आप कर रहे हैं ये बहुत अच्छा काम है, इसे जारी रखिए। कीप अप द गुड वर्क विद योर स्टडीज। आप अपनी पढ़ाई के साथ अच्छे काम को जारी रखिए। अपनी पढ़ाई को बड़े अच्छे तरीके से इसी स्पिरिट के साथ आप जारी रखो। आगे जी, यू डिड अ ग्रेट जॉब। आपने एक ज़बरदस्त काम किया है, आपने एक बेहतरीन काम किया है। फिक्रा बनता है यू डिड अ ग्रेट जॉब ऑर्गेनाइजिंग द इवेंट। ये इवेंट आपने जो किया है इसको बड़ा ज़बरदस्त आपने काम किया है। ऑर्गेनाइज करना इवेंट को एक मुश्किल काम है। यू डिड अ ग्रेट जॉब ऑर्गेनाइजिंग द इवेंट। यहाँ पर एक मैंने आपको कहा ना कि अब लगे रहेंगे मेरे साथ तो मैं आपको रोक रोक के काम की चीज़ें निकाल के दूंगा। यहाँ पर मैंने बताया था कि अगर वाउल से फिक्रा वर्ड स्टार्ट हो तो उसे आप अलग नहीं होने देते। यू डिड आ की बजाय यू डिड आ कर दिया, मिला के बोल दिया, जैसे यहाँ पर मिला के बोला। अब दा के बाद इवेंट है। पहले तो आप ये देखिए कि दा या दी, अभी मैं पीछे बता रहा था कि अगर इसके बाद वाला वर्ड किसी वाउल साउंड से स्टार्ट हो रहा है, जैसे इवेंट ई से स्टार्ट हो रहा है, तो फिर इसको दा नहीं बोलेंगे, दी बोलेंगे। दी करेंगे, दा नहीं करेंगे। अच्छा, फिर आगे दी हो गया तो फिर अब इसको आपको अलग बोलना पड़ेगा। दी इवेंट नहीं बोलेंगे, दी इवेंट नहीं बोलेंगे ना, मिलाएंगे नहीं। अब इसको आपको अलग करना पड़ेगा। वाउल से स्टार्ट होने वाले वर्ड हैं वो फिक्रे में आ जाएं तो रूटीन में उन्हें आप पिछले वर्ड के साथ मिला दोगे। सही है, पिछले वर्ड के साथ मिला दोगे। लेकिन अगर पिछला वर्ड ऑलरेडी ई साउंड पर ख़त्म हो रहा हो, जैसे दी में ई आ रहा साउंड, दी रुका ऐसे वाउल साउंड पर स्टार्ट हो रहा हो, ख़त्म हो रहा हो, तो फिर आपको वाउल को अलग करना पड़ेगा। तो दी इवेंट नहीं करेंगे, दी इवेंट। यहाँ पर वो जोड़ने वाला और तोड़ने वाला आपको तरीका पता चल गया कि वाउल को कब पिछले वर्ड के साथ मिला के बोलना है और कब तोड़ना है, पता चल गया। अगर नॉन वाउल हो यानी पीछे कॉन्सोनेंट हो तो आप वाउल को पिछले कॉन्सोनेंट के साथ मिला के बोलेंगे। जैसे डिड में डी की आवाज़ कॉन्सोनेंट है तो फिर ए को मिला के बोलना, डिड आ की बजाय डिडा। और अगर ऑलरेडी वाउल साउंड है आखिर में दी, तो दी, दा। ठीक है, तो ऐसी सूरत में आपको अगला वर्ड उससे ब्रेक करना है। दी इवेंट नहीं, दी इवेंट। यू डिड अ ग्रेट जॉब, मैंने देखे ए को ब्रेक नहीं होने दिया। यू डिड अ ग्रेट जॉब ऑर्गेनाइजिंग, जॉब में बी आ गया, बी को मैंने ऑर्गेनाइजिंग को ओ को मैंने जॉब के साथ मिला दिया, लेकिन ई को मैंने दी से काट दिया क्योंकि वाउल टकरा गए आपस में। समझ गए? कंफ्यूज है अभी? नो वरीज, कोई मसला नहीं। बहुत सारे मेरे वीडियोस आते रहेंगे, आपको आज नहीं तो कल ये बात पक्की हो जाएगी। आपने तकरीर के इनकाद में बहुत अच्छा काम किया। नंबर 15 पर मेरे पास है यू नेल्ड इट। आपने कर दिखाया, आपने कमाल कर दिया। वैसे ये है यू नेल्ड इट, कोई भी काम कर गुजरने को, कर दिखाने को कहते हैं यू नेल्ड इट। यानी को कील ठोकना था ना, तो आप ठोक चुके, आप ठोक पाए। यू नेल्ड इट, किसी चीज़ को बंद कर रहे थे, बना रहे थे, तो आप कील ठोक रहे थे। तो अगर वो कील नहीं ठोक पाते, आई कुड नेल इट, मैं कहूँगा आई कुड नेल इट, मैं नहीं कर पाया। यू नेल्ड इट का मतलब है तुम कर पाए, तुम ये मुकम्मल कर पाए, आपने कमाल कर दिया। यू नेल्ड द इंटरव्यू, आपने इंटरव्यू में कमाल। नेल्ड का मतलब है आप कामयाब हो गए, बेहतरीन तरीके से आपने इंटरव्यू दिया और आप कामयाब हो गए। नंबर 16 पर रखा है जी आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है कोई भी गैर मामूल की चीज़ से हट के कोई चीज़ हो, गैर मामूली हो जाए, आउटस्टैंडिंग हो जाए। एक रूटीन का होता है, एक आउटस्टैंडिंग होता है। सब एक जैसे, एक उसमें से अलग है, अबव है, आउटस्टैंडिंग। राइट, सब एक छोटे कद के हैं, एक बड़े कद का, तो उसे हम कहेंगे आउटस्टैंडिंग। सबकी में
अलग थलग खड़ा है। नुमायां, आउटस्टैंडिंग का मतलब गैर मामूली या नुमायां। योर परफॉर्मेंस वाज आउटस्टैंडिंग। परफॉर्मेंस में परफॉर्मेंस, ई आर की आवाज़ फिर वो बंद कर दी। मैं बोल नहीं रहा, ऐसा नहीं कि मैं तुक्का लगा रहा हूँ, कभी मैं ऐसे कर देता हूँ कभी नहीं, रूल है हर चीज़ के। ई आर की आवाज़ यहाँ पर साइलेंट होगी, ओ आर की आवाज़ फार में अली मदा की। परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस कर लेंगे। परफॉर्मेंस, आपकी कारकर्दगी गैर मामूली थी। नंबर 17 पर रखा है यू आर अमेजिंग। आप तो ज़बरदस्त हो, आप तो बड़े कमाल के हो, आप हैरत अंगेज हैं, आप तो बड़े कमाल के शख्स हो। यू आर अमेजिंग, हैरान कर देने वाले, हैरत अंगेज करने वाले, हैरत में डाल देने वाले। आपकी शख्सियत ऐसी है, हैरत में डाल देनी। यू आर अमेजिंग। यू आर अमेजिंग यार व्हाट यू डू, व्हाट यू डू, व्हाट यू डू को व्हाट यू को व्हाट यू कर लेंगे, व्हाट यू। यू आर अमेजिंग एट व्हाट यू डू, व्हाट यू डू। आप जो भी करते हैं इसमें आप हैरत अंगेज हैं, आप कमाल करते हैं, आप जो भी करते हैं कमाल करते हैं। नंबर 18 पर रखा है यू आउट डन योर सेल्फ। आउट डन, एक होता है डू करना और एक होता है आउट डू करना। डू का मतलब है वो करना जो आपके जिम्मे था, आउट डू का मतलब है जितना तवक्को थी उससे ज्यादा किया, आपने उससे भी ज्यादा किया, आपने खुद को पीछे छोड़ दिया। आउट डन योर सेल्फ, आपने खुद के मेयार को ही तोड़ दिया, आपने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। यू आउट डन योर सेल्फ। यू आउट डन का मतलब है आपने बहुत अच्छा किया, जबरदस्त किया। योर सेल्फ, अपने मुकाबले में आपने मतलब इतना काम आप पहले अच्छा नहीं किया आपने कभी। ये तारीफ है या क्रिटिसिज्म है? मतलब आपने बहुत इम्प्रूव किया है, आज जितना किया इतना पहले कभी नहीं कर पाया आप, यानी आज आप कमाल कर पाए हो, ये तारीफ है। यू आउट डाउन योर सेल्फ, दिस टाइम आपने इस बार अपने आप को ही पीछे छोड़ दिया है, आपने अपने रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। लास्ट सेंटेंस आज का, यू मेड अस ऑल प्राउड। आपने हम सबको फख्र दिलाया, आपने हमारा सबका सर बुलंद किया, आपने अपने किरदार से, अपनी बात से आपने तो आज ज़बरदस्त कर दिया। ठीक है, यू मेड अस ऑल प्राउड विद योर अचीवमेंट्स। आपने अपनी कामयाबियों से हम सबको फ़ख्र दिलाया, या आपने अपने कामयाबियों से हम सबका सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। उम्मीद है आप इससे सीख रहे हैं। आप अपने कमेंट्स में मुझे बताइए कि आप किन टॉपिक्स पर मज़ीद वीडियोज़ बनाना चाहेंगे, मैं उसके ऊपर आपका नाम लेके वीडियो बनाऊंगा। वीडियो देखते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए।